कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 27वां अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंड वेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। ओम श्री नारदवाच। चंडवेगीति ख्यातो गंधर्वाधिपतिर्नृप, गंधर्वास्तस्य बलिना षष्ठयुतरसतत्रयम्। गंधर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यस्य सिता परिकृत्या विलुम्पन्ति शर्विकां विनिर्मिताम्। ते चण्डवेगानुचरः पुरञ्जनपुरं यदा, हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यसेदत् प्रजागरः। सा सप्तविंशतेरेकौ विंशत्या च शतं क्षमा, पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युग्धे बलि। क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधाम्, चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः। सा एव पुर्यां मधुभुङ्क्यञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविद्भयम्। कालस्य दुहितां काचित्त्रलोकीं वरमिच्छति, पर्यटन्ती न वैरस्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन। हे राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व था। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते थे। उनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी थी। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती थी। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बंधुओं के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने
दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विश्व भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस असंभावी भय का उसे पता ही न चला। वह इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगे दिशा, या तुष्टा राजर्षि तु व्रतादातुर्वे वरम, कदाचिदट मानसा ब्रह्मलोकान् महीं गतम्, वाव्रहन् व्रतं मां तु जानति काममोहिताम्। मयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदोषहम्, स्थातुमर्हसि न कर्तुं मध्याञ्चुजामि मुखो मुनिम्। ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम्, मयोपदिष्टमासाद्यं वव्रे नाम्ना भयं पतिम्। ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेसितं पतिम्, संकल्पस्त्वयि भूतानां कृता किल न दृश्यति। द्वाविमावन शोचन्ति वालावसदं वग्रहो, यल्लोकशास्त्रोपनतं न रातिना तदिच्छति। अथो भजस्व मां भद्रभजन्ति मे दयां कुरु, एतावान् पौरुषो धर्मे यदाताननुकंपते। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राजर्षि गुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन में ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी काम आतुरा होने के कारण उसने बढ़ना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दूसरा शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप में वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता।
आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होने का भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़े अत्यव सोचनीय है। भद्र, इस समय में आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष सबसे बड़ा धर्म दोनों पर दया करना है। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दोनों पर दया करना है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। काल्य कन्योदित वचो, काल कन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वराम, चिक्रीसुरदेव गुह्यम शास्मितं तां भासत, मया निरूपतिस्तुभ्यं पतिरात्म समाधिना, नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वां भद्रां संहिताम्। त्वं व्यक्तगतिर्हुण्डक्ष लोकं कर्म विनिर्मितं, याहि मे प्रतनायुक्तां प्रजानाशं प्रणेष्यसि। प्रज्वालो अयं मम भ्राता, प्रज्वालो अयं भ्राता त्वं चामे भगिनी भव, चराम्युभाभ्यां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। काल कन्या की बात सुनकर यवराज ने यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजन्य लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग, तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। तू मेरी बहन बन जा, तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्यानो सप्तविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।